औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मोहम्मद इमरान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल यंग एजुकेशन सिस्टम। आज की वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं एनटीएस के अंदर जो न्यूज आप रही है उनके हवाले से। उसकी एडवर्टाइजमेंट मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं और आपको अप्लाई करने का तरीका भी सिखाऊंगा। तो आपसे गुजारिश यही है, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, बेल आइकन को भी प्रेस करें। तो आइए चलते हैं हम अपनी वीडियो की तरफ। आपने गूगल के ऊपर लिखना है PassJob5.com, तो जो आपके सामने वेबसाइट जो है वो ओपन हो जाएगी। तो ये जो है कंप्लीट डिटेल उसकी यहाँ पे मौजूद है। यहाँ पे डिफरेंट जॉब्स हैं, तो हमने एनटीएस की जॉब पे आज अप्लाई करने का तरीकाकार सीखना है। ये थोड़ी लेंथी वीडियो होगी क्योंकि मैं सारी डिटेल इसमें बताने वाला हूँ। तो इसका पब्लिश डेट है 8 अप्रैल, लास्ट डेट 23 अप्रैल। जेंडर बोथ कर सकते हैं, 18 से 45 साल एज है। ये कुछ और डिटेल है जिसको आपने लाजमी पढ़ना है। ये नंबर ऑफ सीट्स हैं, ये जो नेम ऑफ सीट्स हैं, अकाउंटेंट, जूनियर असिस्टेंट, सीनियर असिस्टेंट और ड्राइवर की, इन सब की एक एक सीट है। पहली 3 इस्लामाबाद में और ड्राइवर की सीट लाहौर में। ये एज दी हुई है, ये जो है एजुकेशनल क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस जो रिक्वायर है वो लिखा हुआ है। ये अप्लाई करने का तरीकाकार है, ये वेबसाइट दी हुई है। बाकी डिटेल भी इसको आपने लाजमी पढ़ लेना है। 250 रुपये इसकी फ़ीस है। अभी हम चालान निकालेंगे तो फिर देख लेना। ये इसकी एडवर्टाइजमेंट है जिसके अंदर सारी डिटेल दी हुई, जिसके 2 पेज हैं, जहाँ से आप पेज चेंज भी कर सकते हैं। तो बाकी अब देखते हैं हम यहाँ से आपने अप्लाई करना है। अभी मैं आपको दिखाता हूँ, ये कुछ लिंक्स हैं, एड्रेस है, ये लिंक किया हुआ है कि आप स्टेशन एयरपोर्ट की जहाँ पे भी अप्लाई कर सकते हैं। ये यूट्यूब, ये वेबसाइट, ये इंस्टा, ट्विटर, फेसबुक, व्हाट्सएप ग्रुप, और अगर आपने मेरे से अप्लाई करना तो मेरा व्हाट्सएप नंबर। ये कुछ और रिलेटेड जॉब्स हैं जहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। तो आइए हम चलते हैं अपने अप्लाई करने वाले सिस्टम की तरफ। जहाँ पे क्लिक हेयर पे करेंगे क्लिक, तो ये मेरी डायरेक्ट एनटीएस की वेबसाइट से हम पहुँचे। ये एडवर्टाइजमेंट अगर डाउनलोड करने तो यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं आप फाइल। उसके बाद ये नंबर ऑफ सीट से सारी डिटेल उसने बता दी है, जैसा कि नंबर ऑफ सीट, फीस, रिलेटेड एज। हम किसी एक जूनियर असिस्टेंट के लेट सपोज हम यहाँ पे इस पर अप्लाई करना चाहिए। यहाँ पे अप्लाई नाउ पे मैं करूँगा क्लिक। तो ये वेबसाइट यहाँ पे मैंने करना है साइन अप। अगर अकाउंट है तो साइन इन करेंगे, नहीं तो साइन अप। आज हम करेंगे साइन अप क्योंकि हम न्यू अकाउंट बना रहे हैं। आपने शायद मेरी पहले वीडियो भी देखी होगी, उसके अंदर भी मैंने सारी डिटेल बताई हुई है। तो पहले मैं नाम लिखूँगा, एक मैं डमी बना रहा हूँ। तो ये जो है A to Z, इसके अंदर सारे डिटेल मैं आपके साथ शेयर करूँगा ताकि कोई मसला नहीं। पहले नाम लिखा, फिर मैं यहाँ पे CNAC नंबर दूंगा एक। तो CNAC नंबर यहाँ पे हम विदाउट डैश देना है। उसके बाद हम यहाँ पे मोबाइल नंबर, मैं यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर देता क्योंकि मुझे अभी पिन आएगी। तो आपने भी अपना देना जो उस वक्त आपके पास हो, उस पर आपको पिन आएगी। ये देखिए वेरिफिकेशन कोड वाला ऑप्शन आ गया, जो कि मैं यहाँ पे पिन करूँगा, पुट करूँगा। जहाँ पे मैं अपनी ईमेल दूंगा जो मेरे पास चल रही होगी उसका भी कोड आया होगा। पहले मैं मोबाइल नंबर का देता हूँ। तो जैसा कि मेरे पास ये अकाउंट आ गया, ये तो मैं ये पिन करता हूँ। तो अभी देखना ये वेरिफिकेशन आ जाएगी सक्सेसफुली। ये ऊपर देख क्या आ गया है, सक्सेसफुली वेरीफाइड। फिर मैं ईमेल का देता हूँ। तो ईमेल मैं अभी ओपन करता हूँ, आपको सामने दिखाता हूँ। ये देखें, जहाँ से मैं एनटीएस की देखता हूँ ये वेरिफिकेशन कोड आ गया है। तो ये मैं करूँगा यहाँ से कॉपी, इसको कॉपी करके वहाँ पे क्या करूँगा पेस्ट। अगर आप कॉपी नहीं करना चाहते तो ये पढ़ के वहाँ पे लिख भी सकते हैं, कोई इशू नहीं। यहाँ पे मैं पेस्ट करता हूँ तो ये भी वैसे ही देखना अभी सक्सेसफुल क्या हो जाएगा, वेरीफाइड। ये देखें वेरीफाइड हो गया। फिर मैं उसको अपना पासवर्ड दूंगा 2 बार, फिर एग्री पे क्लिक करूँगा। ये मैं पासवर्ड इंटर कर रहा हूँ एक अपना। तो ये 2 शॉर्ट मिनिमम ये सारी डिटेल दी हुई है। तो मैं अपने एक स्ट्रॉन्ग पासवर्ड बनाऊँगा जिसको मैं 2 बार लिखूँगा ताकि कंफर्म हो जाए। ये देखिए मैंने 2 बार अपना पासवर्ड लिखा है। फिर मैं यहाँ से आई एग्री, टर्म कंडीशन, ये यहाँ से साइन अप। जैसे मैं साइन अप पे क्लिक करूँगा तो ये डैशबोर्ड जो है मेरे सामने ओपन हो जाएगा, पोर्टल जो है। ये सारी डिटेल मैंने उसको देनी है, अभी तक कुछ भी मैंने उसको नहीं दिया। तो जैसा ये सारी डिटेल उसने
पूछी हुई है। कंप्लीट प्रोफाइल, अप्लाई, डिज़ायर पोस्ट, फीस, चालान, डाउनलोड, प्रिंट, ये सारी डिटेल जो है वो उसने बताई है कि ये आप लोगों ने करनी होती है। यहाँ से अपनी मैं ईमेल, फ़ोन नंबर चेंज भी कर सकता हूँ। तो अभी हम प्रोफाइल अपनी देख लेते हैं। यहाँ क्लिक किया, ये प्रोफाइल 37% मेरी प्रोफाइल ये वो ओके है, बाकी 63% रहती है जो कि मैं अभी आपके सामने फिल करूँगा। एजुकेशनल रिक्वायरमेंट, एक्सपीआई, ये सारी डिटेल मैंने उसे देनी है। मैं अपडेट प्रोफाइल पे क्लिक करके यहाँ आ जाऊँगा, यहाँ से तस्वीर लगा लूँगा अपनी, फिर नीचे मैं आईडी कार्ड की तस्वीर लगाऊँगा ब्राउज़ करके, जैसे ये करूँ, यहाँ ब्राउज़ किया, जहाँ पे तस्वीर है उसको उठाऊँगा और यहाँ पे क्या कर दूँगा पेस्ट। जैसे यहाँ डबल क्लिक किया, ये ऑटो आके यहाँ पेस्ट हो जाएगी। थोड़ा सा टाइम लगता है, 1-2 सेकंड। तो जैसा ये अभी ये देखें, ये यहाँ पे लग गई। यहाँ पे कुछ जो डिटेल मैंने दी है वो ऑलरेडी है, बाकी जो रहती है वो मैं यहाँ पे फिल करूँगा। जैसे फादर नेम नहीं दिया तो मैं यहाँ पे फादर नेम दूँगा। तो आपने अपना फादर नेम देना है कंप्लीट, मैं ऐसे डमी दे रहा हूँ। फिर डेट ऑफ बर्थ मेरी रहती है, तो मैं यहाँ पे एक डेट ऑफ बर्थ दे देता हूँ। जैसा कि आप इसकी दे देते हैं, हम 2000 रख लेते हैं। ये 2000 सितंबर कर देते हैं, आज की डेट जो यानी कि 17 सितंबर कर देते हैं। फिर जो है परमानेंट एड्रेस जो होता है जहाँ पे आप पैदा हुए थे। फिर पोस्टल एड्रेस वो होता है जहाँ पे आपको पोस्ट है यानी कि मेल है, यहाँ पे सेम रखना है जो भी मैंने सेम रख दिया। फिर अल्टरनेटिव नंबर, दूसरा नंबर आपने देना है। फ़र्ज़ कि आपका नंबर बंद है तो आप इस नंबर पे कॉल कीजिए। ये अल्टरनेटिव नंबर दे दिया। फिर मैंने यहाँ पे सुबह का टाइम डोमिसाइल बताया है, फिर मैंने ज़िला बताया है डोमिसाइल का, जैसा खानेवाल मैं कर देता हूँ यहाँ पे। ये मेल, ये जो भी आपका होगा जीनस, ब्लड ग्रुप वो आपने देना है। इस्लाम जो मेरा रिलीजन है, शादीशुदा या सिंगल वो बताना है। गवर्नमेंट या जो भी आपकी जॉब है। अब एक्सपीरियंस शायद मांगा हो तो इसलिए हम इसको प्राइवेट जॉब कर दें ताकि हम एक्सपीरियंस ऐड कर सकें। जहाँ पे हिप डिसेबल हैं या नहीं है वो बताना है। फिर जहाँ पे हम एजुकेशन क्वालिफिकेशन ऐड कर रहे हैं तो मैट्रिक से स्टार्ट कर रहे हैं, क्योंकि ये मैट्रिक वाली जॉब ही है, इससे कम वाली नहीं है। तो मैट्रिक से स्टार्ट करेंगे और सारे डिटेल। अब मैं यहाँ पे पहले तो स्क्रॉल करके एक सब्जेक्ट ऐड करता हूँ, फिर एक और मेथड है जिसको मैं अप्लाई करूँगा और अपने जो है डॉक्यूमेंट सब्जेक्ट ऐड करूँगा। ये साइड पे ऐड होते आएंगे। अब मैं यहाँ पे स्क्रॉल के साथ साथ अब नया तरीका क्या है, हम कर लेते हैं यहाँ पे सर्च। क्योंकि हमें स्क्रॉल करने में क्या लग रहा है टाइम, देखें ये काफ़ी सारी डिटेल है। अब मैं यहाँ पे सर्च करता हूँ मैथमेटिक, तो मुझे क्या है मैथमेटिक का सब्जेक्ट मिल गया है। फिर मैं कर लेता हूँ फिज़िक्स या केमिस्ट्री, तो फिज़िक्स कर लेते हैं पहले। फिज़िक्स को सर्च करते हैं तो ये देखें ये सारे सब्जेक्ट आ गए हैं। अब मैंने पूरे सब्जेक्ट से पहले नहीं लिखे तो ये फिज़िक्स नीचे आ गई। फिर मैं केमिस्ट्री सर्च करता हूँ तो केमिस्ट्री भी मेरे सामने क्या हो जाएगी, ओपन हो जाएगी। तो इस तरह साइड पे देखिए चारों सब्जेक्ट मेरे क्या हो गए ऐड। यहाँ पे मैं पासिंग ईयर लिखूँगा, जैसा मेरा कि 16 था 2000, तो मैं इसको लेके जाता हूँ ऊपर। नीचे की तरफ आएंगे तो ये देखना साल बढ़ते जाएंगे, जैसे कि 28, 29, 30, 2000 में। अगर ऊपर स्क्रॉल करेंगे तो आपके जो है वो पीछे की तरफ आएंगे। तो 2016 पे क्लिक किए, सितंबर ही रख लेते हैं, 17 तारीख रख देते हैं, ऐसे ही सिंपल। तो फिर हमने मार्क्स होते हैं या ग्रेड होता है तो हम मार्क्स लिखते हैं, जीपी नहीं होती। फिर हम हासिल कितने नंबर किए वो लिखेंगे, फिर टोटल नंबर लिखेंगे यहाँ पे। जैसा कि 1100 होते तो मैं 1100 डाल लेता हूँ। अब यूनिवर्सिटी नहीं होती बल्कि बोर्ड होता है, तो जैसा कि इंटरमीडिएट बोर्ड होता है तो हम यहाँ पे लिख देते हैं, सर्च कर लेते हैं। ढूंढने में हमें क्या हो रही है, दिक्कत हो रही है, मुश्किल हो रही है, तो हम बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट लिखते हैं। फिर जो आपका बोर्ड होगा जैसे कि मुल्तान, लाहौर, कराची, इस्लामाबाद, फैसलाबाद, जो भी है यानी कि पंजाब में जो भी आपका बोर्ड है वो आप लिखेंगे। जैसे कि अब ये DI खान है, खैबर पख्तूनख्वा है, तो हम यहाँ से देख लेते हैं बहावलपुर, एबटाबाद। मैंने देखना है मुल्तान का, तो मैं वो देख रहा हूँ कि मुल्तान कहाँ पे, इसमें से अब निकालेंगे कि मुल्तान का बोर्ड कहाँ पे। ये नीचे हम आते हैं तो नीचे ही मुल्तान का मुझे बोर्ड जो है वो मिल जाएगा। लाहौर आ गया है, लड़काना आ गया है, ये नीचे मुल्तान, मर्दान, ये मुल्तान। इस तरह मैंने दूसरा सब्जेक्ट ऐड करना है तो फिर क्या करूँगा, यहाँ पे क्लिक करूँगा ऐड एजुकेशन पे। उसके बाद मैं इंटरमीडिएट ऐड करूँगा, इसको हम सेकेंड ईयर कहते हैं, 12th ईयर।
फिर मैं यहाँ पे FSC जो है मेरी वो ऐड करूँगा, जो आपका सब्जेक्ट होगा वो करेंगे आप। अब यहाँ पे मैं उसका सब्जेक्ट जैसे कि मैथ है तो मैथ ऐड कर दूँगा, फिर जो है केमिस्ट्री है तो केमिस्ट्री ऐड कर लूँगा इसी तरह, फिर फिज़िक्स थी मेरी तो फिज़िक्स को भी मैं इसी तरह ऐड कर लूँगा। तो आपने भी इसी तरह सारे ऐड करने हैं। देखें ये फिज़िक्स का आ गया, 7 साइड पे ऐड होते जा रहे हैं। फिर मैं पासिंग ईयर देता हूँ तो ये 2018 का था मेरा, तो मैं इसका यहाँ पे क्या दे देता हूँ 2018, यही सितंबर रख देता हूँ जो, और 17 तारीख रख देता हूँ। अब मार्क्स होते हैं 10 मार्क्स 615 में लिख देता हूँ, टोटल मार्क्स 1100 कर देता हूँ, 22 वही मुल्तान वाला इंटरमीडिएट बोर्ड जो है मुल्तान रख देता हूँ। तो आपने ये इस तरह ये सारी डिटेल इसको प्रोवाइड करनी है। तो पहली बार थोड़ा मुश्किल होगी, जब आप ये अकाउंट बना लेंगे तो फिर आप जितनी भी जॉब रहेंगे NTS की इसी अकाउंट में मदद करेंगे। फिर हम अगेन एक ऐड कर लेते हैं बैचलर डिग्री का, तो यहाँ मैं BSc जो है 14 ईयर कर देता हूँ, ये BSc यहाँ से ऐड कर लेता हूँ। जैसे कि ये डिफरेंट जो हैं सब्जेक्ट हैं तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ BSc ये है इसको ऐड कर लेता हूँ। ये सब्जेक्ट उसके जो हैं वो मैं ऐड करूँगा, जैसा कि मेरा मैथ था तो पहले मैथ पर जो है वो कर देता हूँ, फिर जो है फिज़िक्स है तो मैं फिज़िक्स को भी ऐड कर देता हूँ। इसी तरह ये 2 ऐड हो गए। अब पासिंग ईयर 2000 मैं करता हूँ 21, तो ये 2021 कर देते हैं, ये सितंबर कर लेते हैं, ये 17 कर देते हैं, कोई इशू नहीं है क्योंकि डमी है तो आपने ठीक से देने। यहाँ पे मार्क्स लिखते हैं टोटल हासिल करदा मार्क्स कितने हैं और फिर लिखने हैं टोटल मार्क्स कितने हैं। फिर यहाँ पे यूनिवर्सिटी होती है तो हम यहाँ पे यूनिवर्सिटी लिखेंगे, जैसे कि मुल्तान में बहाउद्दीन ज़करिया है तो हम यहाँ पे बहाउद्दीन ज़करिया लिखेंगे तो ये ओपन हो जाएगा। ये चांदे करके हैं, बाकी जो आपके होंगे वो भी इसी तरह ऐड कर लेंगे। फिर एक्सपीरियंस ऐड करना है तो ये एक्सपीरियंस का फॉर्म आ गया जिसको हम ऐड करेंगे। यहाँ प्राइवेट जॉब ऑर्गेनाइजेशन में ऐसे सिंपल कॉलेज लग रहा हूँ तो आपने कॉलेज का नेम लिखना है जो भी होगा। जॉब कौन सी थी वो लिखनी है आपने, जैसे कि मैं डेटा एंट्री ऑपरेटर की लिख रहा हूँ तो आपने भी जो आपकी है वो आपने लिखनी है। यहाँ पे कब काम शुरू किया था वो डिटेल देनी है, और जैसे मैं इसको 2019 कर देता हूँ, सितंबर कर लेता हूँ, 17 कर देता हूँ, नो इशू। फिर मैं डेट कब तक मैंने काम किया 2021 तक मैंने काम किया तो मैं इसके 2 साल का अपना एक्सपीरियंस बना रहा हूँ, सितंबर 17, तो ये यहाँ पे ये मेरा 2 साल का हो गया। तो ये देखें नीचे सक्सेसफुली ऐड हो गया मेरा रिकॉर्ड। तो ये सारी डिटेल जो है वो इसके अंदर मेरी ऐड होगी, जो कि मेरी पहले प्रोफाइल थी 37%। अब देखेंगे तो अब हमारी प्रोफाइल कितनी हो जाएगी 100% होगी। तो क्या होगी 100% होगी। ये सारी डिटेल मैंने उसको दे दी, आपने ठीक ठीक दे दी। मैंने ऐसे डमी दी है तो आपने ऐसा नहीं करना, बल्कि आपने सारी डिटेल उसको कंप्लीट देनी है। फिर हम अपनी अप्लाइड मई एप्लीकेशन पे करेंगे तो ये कुछ भी नहीं है। अब ओपन एप्लीकेशन पे करेंगे तो हम NTS की जॉब पे अप्लाई कर रहे हैं तो नंबर 1 पे जो है वहाँ पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे जो भी आपने सीट सेलेक्ट करनी है सेलेक्ट करेंगे, अप्लाई क्लिक करेंगे और टेस्ट का सेंटर जो है वो सेलेक्ट करेंगे। ये सेंटर जो है सेलेक्ट किया और अप्लाई पे की, जहाँ पर सीट पे किया क्लिक, तो ये मेरे सामने चलान आ गया जो कि कितने पैसे का ये देखें 250 रुपये फीस है और टैक्स जो है वो 10 रुपये, तो 260 रुपये आपके लगेंगे। यहाँ से हम प्रिंट करके सेव कर लेंगे और नेशनल बैंक के अंदर जाके हम पे कर देंगे। ये जो बैंक दिया हुआ है उसमें हम क्या करेंगे, जाके ये फीस इसकी पे करेंगे। फिर जो है हम इसका कुछ और स्टेटस देखना चाहें तो ये ओपन एप्लीकेशन पे क्लिक करेंगे तो फीस वही सेम। फिर हम यहाँ से माई एप्लीकेशन ये देखें, ये मेरी एप्लीकेशन अब बन गई है, पहले कुछ नहीं था। यहाँ फीस स्टेटस अगर स्लिप देखनी है तो मैं यही स्लिप दोबारा भी निकाल सकता हूँ, अगर नहीं देखनी तो आपकी मर्जी। जैसा कि हम यहाँ क्लिक करके वही स्लिप जो है दोबारा देख सकते हैं, वही आ गई। फिर अगर आपने यहाँ से अपनी अपडेट देखनी है तो ये टेस्ट सेंटर अपडेट कर सकते हैं यहाँ से। अगर आपने जो है वो स्टेटस देखना है तो अभी देखें अनपेड स्टेटस आ रहा है, तो जब आप फीस पे कर लेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, पेड स्टेटस जो है वो आ जाएगा। तो इस तरह जो है आपने सारा सिस्टम करना है। तो आज की थोड़ी वीडियो लंबी थी क्योंकि इसके अंदर मैंने A to Z सारी बातें आपको बताई हैं। न्यू प्रोफाइल बनाई है, साइन अप करवा के फिर साइन इन करवाया।
तो उम्मीद करता हूँ आपको सारी की सारी समझ आ गई। कोई भी चीज़, एक भी चीज़ मिस नहीं करवाई। अगर आपको अभी भी समझ नहीं आई तो मेरे से पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में जाके। अगर आपने मेरे से अप्लाई करवाना है तो नंबर मेरा व्हाट्सअप दिया हुआ है, उस पर आप रब्ता करके मेरे से ऑनलाइन अप्लाई भी करवा सकते हैं। जो भी जॉब हो, हर जॉब की ऑनलाइन अप्लाई मैं करता हूँ चीप प्राइस के अंदर। तो आइए जी, बस आज इतना ही था। आपसे फिर मैं गुजारिश करता हूँ, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, बेल बटन को भी प्रेस करें। इंशाल्लाह मिलेंगे अगली वीडियो में। ढेर सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।